हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल, जिसे आज हम पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम ऋण आवेश होता है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्लाइड पर। 1.6 × 10⁻⁻19 ये जो क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं ये दिया है और कुमार मित्तल की बुक से लगवा रहे हैं। और अगर हो सकेगा तो हम आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो आप वीडियो को बस देखते रहिए। और अगर कुछ बुक आपके पास नहीं है तब भी आपको इस स्लाइड पर क्वेश्चन देखेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो दिया है वो दिया है कितना, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है। उसके बाद हमसे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। अल्फा कण पर आवेश क्या पूछा है, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। भाई साहब, आपको पता होगा अल्फा कण पर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। अल्फा कण यानी कि होता है हीलियम परमाणु। क्या होता है, हीलियम परमाणु। और हीलियम परमाणु पर आपको पता होगा इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 2। तो कुल मिलाकर आप इतना समझ लो कि हीलियम परमाणु पर अगर आप इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, यानी कि इसमें परमाणु क्रमांक Z की वैल्यू 2 है, तो इसमें P की वैल्यू भी 2 होगी। और जो P होता है लगभग E के होता है, तो E वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यानी कि यहाँ पर आवेश कितना होगा, 2 होगा। तो आपको कुल मिला के पता होना चाहिए कि हीलियम परमाणु पर आवेश यानी कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, प्लस का 2E। ठीक है। अब देखो, यहाँ से अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो यहाँ पर 2 तो रहेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ऊपर दिया था 1.6 × 10⁻⁻19। आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का सुंदर सा प्यारा सा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। A19 लिखा है। ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। देखो भाई, एक चालक पर जिस पर 1.0 कूलाम क्या है, ऋण आवेश। तो कूलाम यानी कि आवेश दिया है, एक क्यों दिया है। अब बोल क्या रहा है कि ऋण आवेश है। कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। इसको भी बाद में लिखते हैं। ठीक है, ऋण आवेश लिखते हैं या ऋण आवेश लिखो, कोई बात नहीं। अब आपसे बोला क्या है, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और आपको पता होगा, पढ़े होंगे, अगर आपने पढ़ाया है आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या का प्रतीक N होता है। अब आपको फार्मूला भी पता होगा, Q और N में क्या होता है, Q = N ही। अब देखो Q हमें पता है कितना है, 1.0, कोई मतलब होता नहीं 0 का, वैसे भी N की वैल्यू मुझे निकालना है E। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप याद कर लो, 1.6 10⁻⁻ कितना, -19। आगे माइनस होता है, बस कैलकुलेशन करता नहीं। ठीक है, इतना कूलाम होता है। तो यहाँ पर E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 रखोगे, इसे गुणा में कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो 1.0 अपान में कितना आएगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इधर बचा कितना, N। यहाँ से अगर आप इसको दशमलव काट दोगे, ऊपर कितना हो गया 10, नीचे कितना हो गया 16, ये ऊपर जाएगा 10 की घात कितना हो जाएगा, प्लस का 19, इधर कितना आएगा N। अब इसको अगर आप भाग दोगे तो ये आएगा 0.16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6 बार जाएगा, 0.625 लक्स इतना आएगा। तो 10 की पावर कितना लिखा है, 19 बराबर क्या, N। अगर हम इसको डेसिमल को इधर घिसका दें तो देखो उधर जाता है माइनस होता है, तो 6.25 10 की पावर माइनस का प्लस में आएगा, एक घट जाएगा ना उधर, उसको तो 18 एक आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतने इलेक्ट्रॉन का क्या होगी, अधिकता होगी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या, इसमें लिखा है कि एक चालक पर 2.4 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है। एक चालक पर 2.4 10⁻⁻18 कूलाम क्या है, धन आवेश। कूलाम क्या है भाई, तो ये आवेश है यानी कि क्यों दिया है, और धन आवेश। अब इसकी बात
अभी आगे करते हैं धनावेश क्या होता है। ठीक है, पढ़ाया हमने धनावेश कब आता है, कैसे आता है। अब देखो धनावेश है, अब बोल रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। सेम क्वेश्चन है, बस बोल रहा है कि कमी होगी अधिकता होगी, ये कितने इलेक्ट्रॉनों की। तो कितने इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पूछा है, आपको वैसे पता है ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस का 19 क्या कूलाम। यहाँ से अगर आपको एन चाहिए तो फार्मूला क्यू इक्वल टू यानी जिंदाबाद। यहाँ से अगर क्यू की वैल्यू देखो दिया है ऊपर 2.4 10 की पावर माइनस का 18। यहाँ से भाई देखो यन मुझे पता करना है, ई की वैल्यू दिया है 1.6 10 की पावर माइनस का 19। ये बूढ़े में है, कहा जाएगा बटे में, तो वो सॉरी 2.4 10 की पावर माइनस का 19, ये नीचे आ जाएगा इधर से 1.6 10 की पावर माइनस का 19। इधर बचा कितना यन। अब देखो इसको तो हम लोग काट देंगे, बचेगा कितना 24/16। नीचे वाला ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 18 लिखा है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 19। नीचे वाला ऊपर गया है, इसको घटाओगे तो 24/16 लिखे रहने दो इसे। और देखो यहाँ से इसको घटाओगे तो 19 में से 18 जाएगा 10 की पावर 1 आपको पता है दिखता नहीं, तो कुल मिला के लिखा क्या है, ये 10 लिखा है। गुणा करोगे तो 240/16 बराबर क्या यन। इसको भाग दोगे तो 16 दूना सॉरी एक बार जाएगा 16 1 के 16, बचेगा कितना 4 4 8 80 बच गया, 16 पंचे कितना होता है 80। यन बराबर कितना आ गया 80, यानी यन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है तो 15 है। अब 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है, इसे कैसे निकालेंगे। आपको पता होगा धन आवेश कब आता है, किसी परमाणु पर धन आवेश कब आता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अधिकता। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो उस पर क्या आता है धन आवेश, और जब बाहर निकल जाएंगे तो उस पर क्या होगी कमी होगी। यानी कि जब धन आवेश आता है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। जब बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी, यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी। आपको पता होगा, ध्यान रखना, अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो क्या आएगा कमी होगी, और अगर अंदर आएंगे तो क्या अंदर आएगा तो क्या होगा अधिकता होगी। तो बाहर निकला है कितना निकला है तो 15 निकला है। कैसे पता लगा धनावेश है, तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को नोट करो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है ध्यान समझना। जब कह रहा है किसी चालक पर किसी वस्तु को लिखा है, किसी वस्तु को 4.8 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। 4.8 10 की पावर यहाँ दिख रहा है भाई नहीं, 4.8 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। अब ये जो दिया है ये आवेश दिया है, यानी कि क्या दिया है क्यू कूलाम। क्या कि कूलाम से धन आवेशित करने के लिए, धन आवेश बोल रहा है, धन आवेशित करने के लिए, इस बात को आप नोट कर लिया करो। धन आवेशित कर रहा है, धन आवेशित करने के लिए कहाँ गया, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यन पूछ रहा है, तो आपको यन निकालना है। और आपको पता है ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस का 19 क्या होगा कूलाम। अब देखो कैसे निकालोगे आप, यहाँ से आपको फार्मूला क्या होता है क्यू इक्वल टू यन ई, बहुत ही सिंपल। यन क्यू की वैल्यू कितना दिया है 4.8 10 की पावर माइनस का 19। यहाँ देखो यन की वैल्यू चाहिए, ई कितना दिया है 1.6 10 की पावर माइनस का 19। एक गुणा में है कहाँ जाएगा बटे में, सॉरी यहाँ 19 रहेगा यार। देखो ये 19 पूरा कट गया ऐसे भी, एक गुणे में कहाँ जाएगा बटे में। तो यहाँ से जो यन की वैल्यू आएगी ये 4.8, नीचे कितना आएगा 1.6। अगर आप इसको नीचे लाओगे तब भी कट जाए, कोई मतलब है नहीं, वही काट दी इसलिए। एक का आंसर 16 3 48, यन की वैल्यू कितना आ गई 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन। और कह रहा निकालने का पूछा था, कह रहा था कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ गया के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो कितने निकाले जाएं 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या 5वां। देखो देखते हैं इस पे क्या बोला है। इसमें बोला है कि यन मतलब नाइट्रोजन दिया है, उसका नीचे वाला जो नंबर दिया होता है एक परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर क्या होता है प्रणभार होता है। तो जो नीचे वाला ए दिया है ये क्या दिया है परमाणु क्रमांक, ठीक है। और परमाणु क्रमांक यानी जो जेड होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन के।
जो प्रोटॉन होता है लगभग बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, यानी कि कुल मिलाकर ये दिया क्या है, ये दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक न्यूट्रॉन के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7, कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। इस पर एन की वैल्यू दिया है, 7 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, एन की वैल्यू 7 दिया है। अब पूछ कह रहा है मुझसे, देखो कह रहा था कहाँ गया, कह नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना, देखो कूलाम में आवेश की गणना, देखो नीचे नोट पॉइंट में लिखा भी है कि नाभिक में 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन तो 7 न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। और आप नीचे बोल रहा है कि कूलाम में आवेश की गणना, हमसे पूछ क्या रखा है, आवेश की गणना, क्या बात है सर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, क्यू बराबर एन, सॉरी क्यू पूछा है, फार्मूला लगाएंगे क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू निकालना ही है यार, एन दिया है कितना 7, ए दिया है, और ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता होगी कितना, 1.6 10 की पावर माइनस का 19, इसको याद रखिएगा, 1.6 10 की पावर माइनस का 19, सॉल्व कर दो बस आंसर आ जाएगा, 16 7 112 112, तो हम लोग कहाँ लगेगा, एक अंक पे यहाँ लग गया, 10 की पावर कितना हो गई माइनस का 19, इतना आंसर आ रहा है, कैसे लिखा है आंसर, बस देखो यही लिखा है, इतना क्या लिखा है कूलाम, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, इसमें लिखा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कितना है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, भैया देख इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता बता रहा है, लेकिन अब बताओ कि ये 1500 दिया क्या है, तो 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1500, तो एन की वैल्यू कितना दिया है 1500। उसके आगे बोल रहा है कि तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की गणना, यानी कि आवेश की गणना करनी है, उस पर आवेश की प्रकृति बताना है। मुझे पूछा क्या है, आवेश की गणना, यानी आवेश पूछा है क्यू, और उसकी पूछी है क्या, प्रकृति। तो पहले आवेश निकाल लें, फिर उसकी प्रकृति देखते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। देखो आवेश के लिए फार्मूला जिंदाबाद, क्यू इक्वल टू क्या, एन ई, क्यू मुझे पता करना है, एन की वैल्यू कितना दिया है 1500, और ई की वैल्यू गली का बच्चा तो जानता है 1.6 10 की पावर क्या माइनस का 19, बस यहाँ आगे माइनस लगता नहीं, 8 10 की पावर यार 6 10 की पावर माइनस का 19, इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1500 का गुणा करना है 16 में, 16 पंचे 80, डबल जीरो पहले से था, एक जीरो और आ गया, 8 16 21 16 8 24, तो हम लोग कहाँ लगेगा, इसमें देखो दो एक अंक पे लगेगा, इस पे लगेगा एक अंक पे, 10 की पावर कितना माइनस 19, थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखेंगे, इस दशमलव को यहाँ लाएंगे, 1 2 3 अंक, 3 अंक इधर लाएंगे तो 2.4 10 की पावर इधर आता है, तो 10 की पावर में जुड़ जाता है, कितना जुड़ेगा 1 2 3, कितना जुड़ेगा माइनस का 19 था, 1 2 3 जुड़ेगा, तो 3 जोड़ने पर ये बनेगा कितना आएगा, 7 3 9 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17, तो आवेश यही तो दिया आंसर, कितना दिया 2.4, सॉरी 3 जोड़ने पर यार कितना आएगा 16 आएगा यार, ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, ठीक है, इतना क्या आ जाएगा 2.4 10 की पावर क्या माइनस 16 कूलाम। अब पूछ रहा था कि प्रकृति क्या होगी, तो कैसे निकालोगे, आपको पता है अधिकता कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु पर आते हैं या फिर जाते हैं, जब जाएंगे तो उस पर क्या होगी, कमी होगी, जब आएंगे तो क्या होगी, अधिकता होगी, और जब आते हैं, जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पर क्या आता है, ऋण आवेश, हमने आपको पढ़ाया था, किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, ऋण आवेश, और अगर जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या आता है, धन आवेश, क्योंकि अगर चले जाएंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कमी, और आएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिकता, तो क्या आएगा, ऋण आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसकी जो प्रकृति होगी, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, प्रकृति आएगी ऋण आवेश, क्या आएगी, ऋण आवेश, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आए हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, इसमें बोला है कि किस एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितना 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500 भैया इलेक्ट्रॉनों की कमी एन दिया है, और बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी,
अब इस बात को देखते ही आपको पता होना चाहिए इसकी प्रकृति और उस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति। फिर आवेश की मात्रा यानी आवेश पूछा है क्यों और उसकी पूछा क्या प्रकृति। अब आप यही बता दो कि इसकी प्रकृति क्या होगी। अगर कमी है यानी इलेक्ट्रॉन क्या है वहाँ से बाहर निकले हैं और बाहर निकलेंगे तो क्या आएगा धन आवेश। क्या आएगा बाहर निकलेंगे तो क्या आएगा धन आवेश। क्या जाएगा धन आवेश। ठीक है किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर निकल गए तो क्या उस पर होगा धन आवेश आ गया। और इस पर आवेश निकालना है तो Q इक्वल टू क्या एन ही लगाएंगे। Q का एन कितना है एन की वैल्यू 500 तो E की वैल्यू जिंदाबाद कितना रहती है याद है 1.6 10 की पावर -19 कई बार बता रहे हैं आपको। ये कितना आएगा इतना आएगा ना तो 1.6 10 की पावर -19 इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16 पंचे 80 कितना आएगा 8000 कितना आ गया 8000.1 अंक पे यहाँ लगेगा 10 की पावर कितना -19 इसको 2 अंक इधर लेकर आओ तो Q इक्वल टू आ जाएगा 8.0 10 की पावर 2 अंक इधर लाए हैं कितना जुड़ जाएगा इसमें 19 में 2 जोड़ो कितना आएगा 17। ठीक है तो इतना कूलाम क्या होगा धन आवेश। ठीक है आंसर सही है हाँ सही है। अब देखो धन आवेश पहले से पता है यहाँ से कम ही होगा धन आवेश आएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 8 यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक शुद्ध जल का परावैद्युतांक यानी कि आपको पता होगा परावैद्युतांक का प्रतीक हमने पढ़ाया था के तो के की वैल्यू 81.0 दिया है। ये तो दिया है हाँ सही है। उसके बाद तो उसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता अभी हमने कल वाली वीडियो में पढ़ाया था। निरपेक्ष वैद्युशीलता क्या होती है निरपेक्ष वैद्युशीलता हमसे पूछा है। अब देखो ये पूछा है एप्सिलॉन। ठीक है और फार्मूला क्या था फार्मूला बताया था हमने आपको एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो कितना होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये होती है 8.85 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है यही था ना। अब देखो यहाँ से एप्सिलॉन निकालना है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया है 8.85 10 की पावर -12 और यहाँ के की वैल्यू दिया है 81.0। इसको अगर आप गुणा कर दोगे तो कितना आएगा हम पहले से करके रखे हैं देखते हैं इसकी गुणा कितना आएगा आप करोगे तो ये कितना आएगा ये आएगा 71 कितना 85 10 की पावर -12। इसे इधर लिखेंगे तो कितना करेंगे इधर 7.1 1 2 इधर आएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 अंक इधर लाए हैं तो जुड़ जाएगा तो कितना आएगा -10। इतना आंसर आना चाहिए। क्या सही दिया है हाँ सही दिया है। इतना आएगा क्या इसका मात्रा क्या होगा वही मात्रा होगा जो उसका होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है तो आप इस नोट कर सकते हो क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन में बोला है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। एक प्रोटॉन मान लीजिए देखो प्रोटॉन का आपको पता होगा ये मान लीजिए पीसी प्रोटॉन एक हो गया प्लस वाला प्रोटॉन में क्या होता है प्लस चार्ज दूसरा प्रोटॉन यहाँ पर है तो दोनों में क्या लगेगा प्रतिकर्षण बल समान आवेश में क्या लगता है प्रतिकर्षण बल लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। और पूछ रहा है कि जबकि उनके बीच की दूरी दिया है 4.0 दूरी दिया है 4.0 10 की पावर कितना 10 की पावर कितना है -15 मीटर। इन दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी इतना है। ठीक है इनके बीच लगने वाले वैद्युत प्रतिकर्षण बल की हमें गणना करनी है। तो यहाँ पर कूलाम का नियम लगेगा 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल। कूलाम का नियम क्या होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या R स्क्वायर। F निकालना है इस पूरे की वैल्यू कितना होती है 9 × 10 की पावर क्या 9। आपने क्वेश्चन पढ़ा था पढ़े होंगे तो पता होगा। Q1 क्या है पहले पर आवेश Q2 क्या है दूसरे पर आवेश और आपको यही पता होगा प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है पता होना चाहिए। तो जो Q1 होगा दोनों Q2 दोनों प्रोटॉन है तो दोनों आवेश बराबर होगा और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है तो वही 1.6 10 की पावर -19 बस खाली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चिन्ह का डिफरेंस होता है। प्रोटॉन पर यहाँ पर क्या होता है प्लस इतना कूलाम आवेश। ठीक है अब यहाँ पर कितना हो जाएगा Q1 Q2 कितना है तो 1.6 10 की पावर कितना -19 और Q2 भी वही है 1.6 10 की पावर -19 अपान में R क्या दूरी है 4.0
यहाँ पर जीरो कोई मतलब है नहीं चाहो लगा सकते हो। और 10 की पावर कितना है -15, इसका क्या लगेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैसे लगाओगे देखो, आराम से सॉल्व करना। एक 9 रहेगा, ये 1.6 आगे लिख दें, इसको 1.6 आगे लिख दिए। पावर देखना ध्यान से, 19 गुना 38 हो जाएगा, जुड़ जाएगा माइनस माइनस में, 38 में से 9 घट जाएगा, प्लस में है तो माइनस का आएगा 29। सही है ना। और नीचे वाला देखो, इसको हम 2 बार लिख दें, 4.0 को 2 बार लिख दिए। और 10 की पावर कितना है 15 दूना -30। स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 बार होता है ना। इसके आगे यहाँ कर दें। देखो दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब होता नहीं, हम इस जीरो को हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ इस जीरो का कोई मतलब नहीं, ऐसा बचा ना। दशमलव के बाद जीरो मतलब कुछ नहीं होता। तो 4 4 जा 16, 4 4 16। ठीक है, क्या पहाड़ है सर। अब देखो 9 4 36, 36 का गुणा 4 में 0 होगा। यहाँ से अगर गुणा करोगे ये कितना देखो मिला के ये आ जाएगा। देखो 9 4 36 3.6 ये दोनों हुआ। और इसका 0.4 में करना है, पहले पावर देख लेते हैं। ऊपर कितना है -29, ये नीचे कितना था -30, ऊपर जाए कितना हो जाएगा +30 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर अगर आप F निकालोगे तो कितना आएगा, इसका पूरा इसमें करो। देखो 36 का 24 के 4 2 बच गया, और 6 3 जा 12, और 12 to 14 मतलब 14। और 10 की पावर कितना आ गया देखो, यहाँ से घटेगा तो 29 में, और 30 में से 29 जाएगा तो प्लस में 1 आएगा, और 1 दिखता नहीं, लिख सकते हो कोई मतलब नहीं है। कितना आएगा 30। दशमलव कहाँ लगेगा 1 1 2 अंक पे, 1 1 2 अंक यहाँ पर लगेगा ना। अब अगर इस 10 को हम हटाना चाहें, 1 10 लिखा है, गुणा कर दोगे तो आप कितना हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 440। दशमलव कहाँ लगे 2 अंक पे, तो यहाँ लग जाएगा। इसके बाद जीरो मतलब होता नहीं, तो 14.4 यही क्या आ जाएगा इतना न्यूटन। यही हमारा 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है 92 यूरेनियम 238। क्या लिखा है 92 यूरेनियम 238। जो 92 है ये क्या होगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, और जब परमाणु क्रमांक होता है जेड होता है प्रोटॉन बराबर होता है, और प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। सही है ना। यहाँ से कह रहा है इतना यूरेनियम परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित करता है, इसमें से अल्फा कण क्या होगा निकल गया। यानी कि 92 इलेक्ट्रॉन था इस टाइम पे, कितना था 92 इलेक्ट्रॉन था, इसमें से अल्फा कण निकला है। कौन सा कण अल्फा कण। तो अल्फा कण पे आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना, प्लस का 2। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर। अल्फा का मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन गया होगा। कितना गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो जाने के बाद यहाँ बचा कितना, अब बचा कितना 90 कितना था 92 था। अगर 2 चला गया तो बचा कितना 90 हो गया। कितना हो गया, और ये बचा है 90 इलेक्ट्रॉन, और बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले 92 था, जब 1 अल्फा कण गया तो 2 इलेक्ट्रॉन गया होगा। अगर 2 गया होगा तो बचा कितना 90 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो 90 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों प्लस में होंगे। अब बोल रहा है कि यदि किसी क्षण अल्फा कण से निकलता है तो केंद्र से दूरी, इनके बीच की दूरी कितना हो गई है, ये दूरी हो गई है 9 × 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्य करता है, मतलब इनके बीच में कितना बल, अब इसके कारण पर कितना बल लगेगा, उसी बल को मुझे निकालना है। सवाल समझ में आ गया होगा शायद। अब आपको देखो पहले यहाँ पर मुझे क्या चाहिए Q1 चाहिए, यहाँ का आवेश, फिर Q2 चाहिए कि यहाँ का आवेश। बिना Q1 Q2 का कूलाम का नियम कहाँ लगेगा। तो यहाँ पर कितना लिखा है 92 ई मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19। तो ये गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो रहने तो कोई मतलब नहीं। 16 9 144। तो सब लोग कहाँ लगेगा 1 अंक लगेगा। 10 की पावर कितना -19। ये क्या हो गया, ये हो गया Q1। Q2 निकालना हो तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। तो इसे गुणा करोगे तो हो जाएगा 16 × 32, यानी कि 3.2 10 की पावर -19। अब देखो कूलाम का नियम लगा दें, या फिर इक्वल क्या होता है 1/4πε0, और Q1 Q2 अपान में क्या r²। इस कूलाम के नियम में हमें सारी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर दूरी कितना है, बीच की दूरी यही तो है, r कितना है 9 10 की पावर -15 रख दो, और उसके बाद आंसर आराम से लग जाएगा।
तो भैया फिर इक्वल टू कितना है, इस आगे वाली पूरी वैल्यू कितना होती है 9 इंटू 10 की पावर क्या 9, और Q1 क्योंकि Q1 ए वाला आवेश होगा कितना है 14.4 10 की पावर माइनस का 19, ये तो लिखा है -19 है, और Q2 कितना यहाँ लिखा है 3.2 10 की पावर -19 माइनस का 19, और नीचे कितना है दूरी आर कितना है, देखो ये है 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 15, इसका क्या लगा है स्क्वायर, यही सॉल्व करना है बस। तो कैसे करोगे देखो, यहाँ से अगर आप इस 9 को आगे लिख दें, 14.4 आगे लिख दें, 3.2 आगे लिख दिया, ठीक है। पावर देखो कितना होगा 19 19 38, 38 में से 9 जाएगा तो माइनस का 29 आएगा, 38 में से क्या हो जाएगा माइनस जुड़ गया था, घट जाएगा -29 आएगा, ठीक है। इधर देखो 9 का 9 2 बार लिख दें, ये स्क्वायर मतलब कितना बार होता है 2 बार, चाहे स्क्वायर कर। तो देखो एक 9 से एक 9 कट जाएगा, और अगर इस 9 से इसको काटेंगे तो 9 1 के 9 हो जाएगा, 9 1 के 9 बचा कितना 5 9 6 54, तो मतलब आ जाएगा 1.6। और नीचे देखो या फिर इक्वल टू ऊपर कितना आएगा 16 का 32 में गुणा करना, 16 दूना 32 कर 2 3 बचा, और 16 3 48 3 51, तो हम लोग कहाँ लगेगा यहाँ एक अंक पे एक 2 अंक पे लग जाएगा। और 10 की पावर कितना है यहाँ पर देखो, ऊपर जाएगा तो माइनस का 29 है पहले से लिखा है, एक प्लस का क्या हो जाएगा 30, इसको लगाओगे तो यह फिर इक्वल टू जो आएगा इसमें देखो 1 कहाँ गया, यहाँ पर देखो तो दशमलव नहीं रहेगा यार, गुणा करने को देखो 90 का 16 में गुणा होगा तो कितना आएगा, ये आएगा 14 40, ठीक है। दशमलव यहाँ पर नहीं रहेगा यार, छूट गया था। अगर 40 आएगा तो हम लगाएंगे एक अंक पे तो जीरो हट जाएगा, कितना आएगा 14 140 आएगा, ठीक है 44 आएगा, इतना रहेगा, दशमलव नहीं रहेगा तो 44 आएगा। यहाँ पर कितना रहेगा 144, मतलब यहाँ दशमलव नहीं रहेगा तो आप काटोगे तो 16 आ जाएगा, और 16 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें दशमलव कहाँ लगे एक अंक यहाँ लग जाएगा, इसको घटाओगे देखो 51.2 लिखा है, 10 की पावर कितना आएगा 1। अब 30 में से याद देखो समझो, या आप यहाँ से गुणा करोगे तो दिखता नहीं है 10 लिखा है, ये आ जाएगा 51 20, दशमलव कहाँ लगेगा एक अंक पे, तो यहाँ पर लगा देंगे तो जो बनेगा एफ की वैल्यू आएगी 510, ठीक है। अब इतना न्यूटन आ गया, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पर दशमलव मतलब यहाँ पे जीरो था तो जीरो लगेगा, दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव नहीं रहेगा, तो इतना आ जाएगा आपका क्वेश्चन। तो 512 न्यूटन का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस चैप्टर में हमारे पास 40 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमने 10 करवा दिया है, 4 वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक वीडियो तो हो चुकी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। जय हिंद।